जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर पर बातें करने वाले हैं। तो बड़ी खबर में है, पिछले दिनों की खबर के अनुसार आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुए थे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं बिहार के वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक में उपस्थित हुए थे और यह बातें निकलकर सामने आई थी। मुख्यमंत्री जी निर्देश दिए थे कि जहां शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की बहाली जल्द हो। और ऐसे में किस टाइप के शिक्षकों की बहाली, आज बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक झटका कहा जा सकता है। और आप लोग इधर देख रहे होंगे, एस्टेट धोनी शिक्षक अभ्यर्थियों पर नया बड़ी मुसीबत। तो ये बातें हैं आज की खबर के अनुसार। अतिथि शिक्षकों की बहाली की खबरें निकलकर सामने आ रही है। 8000 अतिथि शिक्षकों की बहाली की खबरें आ रही है सामने, और ये सभी हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो ये खबरें ऐसे में कहा जा सकता है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच जो ट्वीट भी आए हुए थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी द्वारा भी ट्वीट किए गए थे और उसमें बातें की गई थी कि 2 लाख शिक्षकों की बहाली के बारे में। और 7वें चरण अभ्यर्थियों को ऐसे में अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे, जो भी अभ्यर्थी, तो बड़ा झटका कहा जा सकता है। और आप लोग प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी एक तरह से झटका ही कहा जा सकता है। 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया ऐसे में अतिथि शिक्षक बहाली से कितना असर होगा, आगे स्पष्ट करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे बिहार सरकार की खुली पोल। तो एक और बिहार सरकार द्वारा यह बातें की जाती है, नौकरी रोजगार के बारे में भी बातें की जाती है। चाहे मुख्यमंत्री जी हों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 20 लाख नौकरी रोजगार के बारे में बातें स्पष्ट किए थे, या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी द्वारा भी 10 लाख सरकारी नौकरी की बातें की जाती हैं। लेकिन ऐसा आप लोग देख सकते हैं, अतिथि शिक्षकों की बहाली हो रही है और जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं और लगातार बहाली प्रक्रिया टल रही है और साथ साथ 6ठे चरण की प्रक्रिया भी खींच दी जाती है। तो ये बातें निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं कि कितनी देरी होने वाली है बहाली प्रक्रिया में, 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में। जब अतिथि शिक्षकों की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसे ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, आगे स्पष्ट करने वाले हैं। तो आप लोग देख लेंगे जो बातें निकलकर सामने आई थी पिछले दिनों की खबर के अनुसार, आप लोग देख सकते हैं। जो यहाँ पर शेड्यूल देख लेंगे, तो शेड्यूल भी ऐसे में क्या पूरा हो सकता है। जो इसमें आप लोग देख लेंगे 31 मार्च में बातें की गई थी, 31 मार्च 2023 में, कि +2 नियुक्ति पत्र, जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं नियुक्ति पत्र, और 31 जुलाई तक प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरण। तो ये बातें हैं। लेकिन यदि अतिथि शिक्षकों की बहाली की बातें हो रही हैं, तो ऐसे में काफ़ी लंबा इंतजार ऐसे में कहा जा सकता है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ऐसे में बिहार सरकार की खुली पोल, एक और 20 लाख नौकरी रोजगार की बातें, और कहीं ट्वीट के माध्यम से 2 लाख शिक्षकों की बहाली की बातें की जाती हैं। 7वें चरण की बहाली ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं। और इस बीच अतिथि शिक्षकों की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ भी लटक चुकी है, जो आप लोग देख सकते हैं, नियमावली 2022 वित्त विभाग से सहमति के बाद भी अभी तक इसके मंजूरी की खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही है। न ही जो CS कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के लिए जो 7360 पद के सृजन और स्वीकृत की खबरें जो आई थी निकलकर सामने, जल्द कैबिनेट से मंजूरी और वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। तो वित्त विभाग से कब तक सहमति मिलेगी, तो ये भी बात है कि वित्त मंत्री जी की पहल कब तक होगी। तो ये भी बातें हैं। और साथ में बजट 2023 शिक्षक बहाली, तो ये तमाम खबरें हैं कि बजट में शिक्षक बहाली का प्रावधान, ये प्रावधान समझे, प्रावधान किया जाएगा या फिर नहीं करेंगे वित्त मंत्री जी। तो ये भी देखने वाली बात होगी, तभी 7वें चरण की बहाली हो सकती है। तमाम खबरें हैं। तो इस बीच जो बड़ी खबर यही है कि अतिथि शिक्षकों की बहाली बड़ी मुसीबत कही जा सकती है तमाम जो भी 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। और ऐसे में काफ़ी लंबा इंतजार ऐसे में कहा जा सकता है, सभी अभ्यर्थियों के लिए इंतजार की घड़ी और बढ़ जाएगी ऐसे में। तो काफ़ी दुखी की बात है तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, और निराशाजनक खबर कही जा सकती है सभी अभ्यर्थियों के लिए। और काफ़ी देरी ऐसे में आप लोग विचार भी करें, एक बार देख लीजिए आप लोग
अतिथि शिक्षकों के बारे में 8000 अतिथि शिक्षकों की बहाली की खबरें निकलकर सामने आ रही है आज। तो 8000 अतिथि शिक्षकों की बहाली है। तो आप लोग जानते हैं कि 26,000 के आसपास में उच्च माध्यमिक में पास भी किए हैं। इसमें से 17,000 के करीब कंप्यूटर शिक्षक हैं, कंप्यूटर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और बाकी तो 9,000 के आसपास और अतिथि शिक्षकों की बहाली की बातें 8,000 कर रहे हैं। तो ऐसे में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को अतिथि शिक्षक ही बनेंगे क्या? और ये बहाली 7वें चरण की बहाली नहीं होगी क्या? ऐसे में सवाल उठ खड़ा हो रहा है। कारण यह है कि आप लोग देख सकते हैं, जबकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो स्टेट धोनी क्वालिफाइड हुए हैं सभी अभ्यर्थी शिक्षक बन सकते हैं, जो कि आप लोग जान चुके हैं, जो नियोजन के थ्रू बन सकते हैं, नियोजन इकाई के तहत। लेकिन ये खबरें जो आ रही है 7वें चरण के तहत, तो जो 8,000 शिक्षकों की बहाली, तो ये शिक्षकों की बहाली जहां कमी है वहां पर हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले 7वें चरण की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद ये सभी शिक्षक अतिथि शिक्षकों की भी बहाली हो तो अच्छी बात होगी। सरकार जितने से अधिक शिक्षकों की बहाली करना चाहते हैं तो उतनी अच्छी खबर होगी। सभी शिक्षक अभ्यर्थी हों या फिर बिहार वासी हों, बिहार के बच्चे हों, तो सभी के लिए खुशी की बात है। सरकार यदि अतिथि शिक्षकों की भी अन्य अलग से जब शिक्षकों की कमी है तो बहाली करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले 7वें चरण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। कारण है कि 9,000 ही उच्च माध्यमिक में है तो बहाली किया जा सकता है। बाद में भी अतिथि शिक्षकों की बहाली तो ऐसे में हो सकती है। कारण है कि जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है। लेकिन पहले 7वें चरण की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, तो ये भी बातें हैं, उसके बाद बहाली हो। कारण है कि 8,000 के आसपास तो इतने शिक्षक तो बिल्कुल ही 7वें चरण में ही हो जाएंगे जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। तो कुछ अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी होते हैं, पेपर 2 में भी, लेकिन फिर भी हो जाएंगे 8,000 अतिथि शिक्षक के जगह ये बहाली किए जा सकते हैं। और 9,360 उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 2,500 पहले से हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे 8,000 अतिथि शिक्षकों की बहाली से 7वां चरण काफ़ी लंबा खींच सकता है। तो काफ़ी लंबा खींच सकता है, 4-5 महीने विज्ञापन से नियुक्ति पत्र। तो ये आप लोग जानते हैं कि 4-5 महीने कम करके बोले हैं, लेकिन यह अधिक भी हो सकता है। आप लोग जानते हैं कि कितने याचिकाएं लंबित हो जाते हैं, चाहे अतिथि शिक्षकों की बहाली हो तो उसमें भी हो सकते हैं। बिल्कुल ही अतिथि शिक्षकों की बहाली हो या फिर कोई भी हो, बिहार में याचिकाओं का दौर चलता है। और आप लोग जानते हैं कि जब से एक याचिका ऐसा था जो आप लोग जानते हैं कि जब पूरे सेंटर का परीक्षा रद्द हुआ है, उसके बाद से लगातार स्टेट धोनी में जो है याचिका का ऐसा है चक्कर की लगातार याचिकाएं होते रहते हैं। और आप लोग देख चुके हैं जो सिलेबस केस उसके बाद हो गया, परीक्षा हुए, ऑनलाइन परीक्षा होने के बाद भी सिलेबस केस हुआ, उसके बाद फिर से लगातार केस, कई केस देखने को मिले। उसके बाद में सरकार द्वारा भी मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर से कई याचिकाएं लंबित हो गए। तो ये सभी बातें हैं और काफ़ी देरी भी होती है। स्टेट धोनी क्वालिफाइड होती काफ़ी इंतजार भी कर रहे हैं। तो इस बीच जो बड़ी खबर ये है कि अतिथि शिक्षकों की बहाली में भी कम से कम 4 से 5 महीने लग सकते हैं। विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र वितरण तक की प्रक्रिया में कम से कम, अगर कोई याचिकाएं लंबित नहीं हो, वैसे आप लोग 6ठे चरण की प्रक्रिया हो या फिर बिहार स्टेट में देख चुके हैं कितनी याचिकाएं लंबित हो जाते हैं। तो ये सभी जानकारी हैं, आप लोग देख लेंगे। अतिथि शिक्षकों की बहाली का प्रभाव यह होगा कि 1 साल के लिए भी बहाली की जाती है तो भी 7वां चरण काफ़ी देरी हो सकती है 7वें चरण की प्रक्रिया में, और 2023 के अंत तक या 2024 जा सकता है। जबकि शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि वायरल वीडियो के अनुसार कि चुनाव से 6 महीना साल भर पहले की बातें, तो इस अनुसार से भी 31 मार्च और जुलाई की जो खबरें आई थी नियुक्ति पत्र वितरण की, तो यही सही है। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों को, चाहे प्राइमरी, उच्च माध्यमिक सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। तब 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है। वैसे 7वां चरण काफ़ी लंबा खींच सकता है, आप लोग सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। और यह भी बातें हैं कि प्राइमरी की बहाली तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली के बाद ही होगी, तो ऐसे में 7वां चरण काफ़ी लंबा खींच सकता है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी लिखी हुई है, आप लोग सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। जो खबरें आई हैं आप लोग यहाँ पर जानकारी पढ़ लें, सभी जानकारी संक्षिप्त में बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा।